हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए गाइज अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, मेरे चैनल पे जो भी आ रहे हैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी क्या करें। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारा जेके सॉरी मतलब जो वी होता है वो बस यही सोच रहा होता है कि उसके आगे पीछे तो हजारों मतलब ओमेगा बीटा अल्फा सब घूमते रहते हैं। वो किसी को भी चाहे तो वो अपना बना ले, बट फिर भी ना वो यही सारी चीजों को ना वो सोच रहा होता है। और ऐसे ही सोचते सोचते उसे मतलब कब नींद आ जाती है उसे भी मतलब पता नहीं चलता और वो नींद की गहराइयों में खो जाता है। अब हम देखते हैं कि अदर साइड जो हमारा वी था, सॉरी यार, जेके था। हाँ, जेके वो उठता है और उठने के बाद तभी उसके जो मॉम डैड होते हैं वो कहते हैं तो तुमने मतलब क्या डिसाइड किया। तो हमारा जो इस पर जेके होता है वो कह देता है कि मैं शादी करूँगा। तो इस पर जो हमारी जिन होती है वो कहती है कि बट बेटा, तभी वो कह देता है कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे मतलब शादी करना है तो मैं उसी से कर लूँगा। इतना कहकर ना वो मतलब अपनी मॉम को हाँ बोल देता है। उसके बाद वो कॉलेज चले जाते हैं। अब जो आरएम और जिन होते हैं वो एक दूसरे को देखते हैं। कहीं न कहीं मतलब आरएम और जिन के दिल में ना एक तरह के अजीब सी मतलब कह सकते हैं कि फीलिंग आ रही थी कि कहीं ऐसा ना हो और उसके बेटे को वो मतलब टॉर्चर करे। बट यहाँ पर जो हमारा जेके था वो बहुत ही ज़्यादा मासूम और क्यूट था, तो वो फिलहाल से उसे इस बारे में कुछ नहीं पता चलता है कि उसके जो मदर इन लॉ हैं एंड फादर इन लॉ हैं उनके माइंड में क्या चल रहा है। जबकि उसके जो हस्बैंड है उसको मतलब कितना प्यार करने वाला है, उसे तो फिलहाल से यही लगता है। और उसके मदर इन लॉ को भी मतलब जेके की नज़र से यही लगता था कि उसे काफ़ी ज़्यादा मानते हैं। तो अब हम चलते हैं वापस से वी मेंशन। हमारा जो वी होता है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब हैप्पी होता है और ऐसे ही उसकी जो मॉर्निंग होती है वो हो गई होती है। वो उठता है, उठने के बाद उनका जो कह सकते हैं कि ब्रेकफास्ट वगैरह होता है वो करता है। तभी फ़ोन आता है किम यो जिन के पास और वो हमारी जिन ने किया होता है। तभी वो कह देती है कि मेरा बेटा मतलब शादी करने के लिए तैयार है। तो इस पर जो किम यो जिन होती है वो कह देती है ओके। और इस पर जो हमारा वी होता है वो कहता है वो एक ग्रैंड वेडिंग नहीं करेगा। वो सिर्फ क्या करता है कि कॉन्ट्रैक्ट पेपर निकालता है और सिर्फ डायरेक्टली मतलब वहाँ पे जाके बोल देता है कि वो उससे शादी करेगा। वो अपने मॉम डैड को पहले ही बोल चुका था। अब हम देखते हैं कि मॉर्निंग के मतलब वही 10-11 बजे होंगे। हमारा जो मतलब जेके के घर के पास मतलब कुछ कारें लगी होती है। वो लोग जाते हैं और जाने के बाद उसके मॉम डैड से कहते हैं कि हम बाद में ग्रैंड वेडिंग करेंगे, अभी फ़िलहाल से मेरा बेटा थोड़ा बिज़ी है, तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे ही मतलब मैरिज कर रहा हूँ। तो वो उसके जो मॉम डैड होते हैं वो कह देते हैं ओके। और इतना कहकर जो हमारा कह सकते हैं कि अब जेके तो वो तो कॉलेज चला गया था, तो उसे ना क्या करते हैं कि उसके जो मॉम डैड थे उससे बोल दिया होता है कि वो उसे घर जल्दी आने के लिए। तो हमारा जो जेके था वो भी घर आ गया होता है। और जब वो आता है तो वो अपने सामने वी को देखता है जो कि मतलब एक ब्लैक कलर के ड्रेस में कह सकते हैं कि फुल हाई नेक होता है वो पहने हुए होता है। और उसमें बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। जैसे वो जेके को देखता है उसकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। और वो मतलब आता है और आने के बाद उसके जो मॉम डैड होते हैं वो कहते हैं कि मतलब बेटा मतलब ये प्रेसिडेंट। तभी जो हमारा वी होता है वो खड़ा होता है और कहता है कि नहीं, तुम मुझसे मुझे आज से वी कह सकते हो क्योंकि मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ। तो इस पर जो हमारे जेके की फैमिली वाले होते हैं वो कह देते हैं ओके। उसके बाद उन दोनों की कह सकते हैं कि उसी कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर मैरिज करा दी गई होती है। और ये बात मतलब वहाँ पर जिमिन को भी पता चल गई होती है। जो जिमिन होता है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो कह देता है कि ओके, जिमिन सिर्फ उसका मतलब एक फ्रेंड था, तो वो वहाँ पे फ़िलहाल से नहीं होता है क्योंकि वो कॉलेज में ही होता है। अब उसको मतलब वी को सॉरी मतलब जेके को नहीं पता था कि उसकी शादी मतलब इस तरह से होगी। उसे लगा था कि उसकी शादी मतलब ग्रैंड तरीके से होगी। फ़िलहाल से अभी उसकी शादी ऐसे ही हुई थी, या तो कह लें कि मतलब उसकी शादी हुई थी या तो मतलब वो वी के लिए एक ऑब्सेशन था, या तो उनके मॉम डैड के लिए बस एक टॉय
जो कि जब तक उससे मन करे तब तक खेलना चाहते थे, उसके बाद वो लोग उसे घर से धक्के मार के भगा दें या तो तोड़-ताड़ के फेंक दें। फिलहाल से वो लोग ऐसे ही कुछ उसे सोचते थे क्योंकि उनका मतलब शादी करने का इरादा था, तो वो मिस्टर मिन की बेटी थी। फिलहाल से किम यो जिन जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है, वो अपने गुस्से का घूँट पीकर बैठी हुई होती है। फिलहाल से जो हमारे कह सकते हैं जिन होती है उसको ना वी की मदर से ना अच्छी फीलिंग नहीं आ रही होती है, मतलब ऐसे अजीब से कह सकते हैं कि बैड इंस्टिंक्ट मतलब उससे आ रही होती है, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है। उसे जो आरएम होता है वो अश्योर कराता है और कहता है कि हमारी किस्मत है। और इधर जो हमारा जेके था वो इसलिए शादी के लिए रेडी हो गया था क्योंकि उसके मॉम डैड का इलाज का, तो इस पर जो वी ने कहा था कि वो उसके मॉम डैड का इलाज कराएगा। तो एक तरह से देखा जाए कि ये लव मैरिज नहीं थी, मतलब फ़ोर्सफुली मैरिज हो रही थी, अरेंज मैरिज ही हो रही थी। और यहाँ पे जो जेके है वो जाएगा और अपने हस्बैंड का मतलब कह सकते हैं कि जो एक हस्बैंड आई मीन कि जो एक ओमेगा की ड्यूटी होती है वो फ़िलहाल से अपनी ड्यूटी को करेगा। तो वो फ़िलहाल से वही चीज़ों को कर रहा होता है। अब हम देखते हैं कि इन लोग की शादी हो गई होती है और जो हमारा जेके होता है वो उसका सामान पैक कर दिया गया होता है और जो वी था वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। वो बस उसको ना पलट-पलट कर देख रहा होता है। वो एक तरह से देखा जाए तो जेके के लिए एकदम पागल हो रहा था जब से उसने जेके को देखा था। तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है। इस पर जो जेके होता है वो थोड़ा-सा शाय फ़ील करता है और मतलब जेके की जो दिल की धड़कनें थी वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई थी, बट वो अपने आप को शांत कराता है और अपने मॉम डैड को देखता है। उसके मॉम डैड उसके फ़ोrehead पर किस करते हैं। तभी जो किम यो जिन होती है वो कहती है, हाँ, हम तुम्हारे बेटे को बहुत ही अच्छे तरीके से रखने वाले हैं, अब हमें चलना चाहिए। इतना कहकर वो लोग मतलब हस्बैंड वाइफ गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे। तभी जो मतलब किम यो जिन होती है वो कहती है कि इस लड़के का तो टेंट्रम मुझसे देखा नहीं जा रहा है। मतलब और मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, मैं करना नहीं चाहती, मैं देखना नहीं चाहती। वो ऐसा करके ना बहुत ज़्यादा झल्ला रही होती। तभी उसका हस्बैंड कहता है कि सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है और तुम थोड़ा-सा पेशेंस रखो। इतना कहकर वो उसे किसी न किसी तरह शांत कराता है। अब हम देखते हैं कि इधर जो अ, हमारा वी होता है वो अच्छे से उनके मॉम डैड को मतलब बो डाउन करता है। उसके बाद में वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब वो हमारा जो जेके होता है वो उसके मतलब जब घर को देखता है तो वो बहुत बड़ा-सा कह सकते हैं कि महल था, कासल था, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, बहुत ही ज़्यादा। तो वो अंदर आता है और सारी चीज़ों को देख रहा होता है। उसके बाद वो आता है तो सारे सर्वेंट उसे ग्रीट करते हैं और यहाँ पर मी ने सबको सख्त हिदायत दी होती है कि जैसा मतलब ट्रीट उसके साथ करते हैं वैसा ट्रीट उसके हस्बैंड के साथ भी करेंगे। तो जो सारे लोग थे वो हाँ में हाँ बोल दिए होते हैं। उसके बाद में वो हमारा जो जेके होता है वो बस ऐसे ही देख रहा होता है, वो काफ़ी ज़्यादा डरा-डरा हुआ होता है। तभी वी उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि जेके तो तुम चलो मेरे साथ। तो इस पर जो जेके होता है वो कहता है बट कहाँ, तो वो कहता है चलो, और वो अपने रूम पर लेके आता है। जब वो देखता है कि उसका रूम तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और उसके बाद वो आता है उसके सामानों को मतलब कबर्ड में रखता है और वो देखता है कि वहाँ पे एक बहुत ही अच्छे से कह सकते हैं कि जो अलमीरा है उसमें एक तरफ सूट है, तो एक तरफ कह सकते हैं शूज़ है, तो एक तरफ टाई का कलेक्शन है, तो एक तरफ वॉच का कलेक्शन है, तो एक एक्सेसरीज है ओमेगा के लिए जो भी रहते हैं सारे चीज़, मतलब हर एक चीज़ उस रूम में अवेलेबल थी। तुमको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं थी। हमारा जो जेके होता है वो सारी चीज़ों को देख रहा होता है। तभी जो हमारा वी होता है वो आता है और आते ही पीछे से उसे हग कर लेता है और उसके शोल्डर पर अपना कह सकते हैं कि सर रख देता है और कहता है क्या तुम्हें अच्छा लगा? तो इस पर जो हमारा जेके होता है बस वो उसे देख रहा होता है। तभी मतलब वो उसे अपनी ओर टर्न करता है और टर्न करने के बाद वो कहता है, हे क्या तुम डरे-डरे हो? तभी जो हमारा जेके होता है वो फ़िलहाल से तो डरा तो हुआ होता है क्योंकि वो एक मतलब कह सकते हैं प्रेसिडेंट के घर में आया हुआ होता है, तो उसे ना थोड़ा डर लग रहा था, तो वो उसे कहता है कि डरो नहीं। समझ में आया? और इतना कहकर वो बस उसे देख रहा था, उसके फ़ोरहेड पर किस कर लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें
तुम्हारे बिना इजाज़त के कभी टच नहीं करूँगा। तो इस पर जो जेके होता है वो अपना सर हाँ में हिला देता है। मतलब जेके को ना एक तरह से देखा जाए तो फ़िलहाल से उसे यही लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि वी उसके साथ ज़बरदस्ती करे। तो लेकिन जो वी होता है वो उसे बता देता है कि नहीं, फ़िलहाल से वो उसके साथ उस कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा कि जैसे उसकी भावनाओं को ठेस पहुँचे। तो वो उसे मतलब अच्छे से समझाता है, उसके बाद कहता है कि ये सारी चीज़ें करने में ना कह सकते हैं कि एकदम आफ्टरनून का टाइम हो गया था। तो वो कहता है, "क्या तुम्हें भूख लगी है?" तो वो कह देता है, "हाँ।" तो कहता है कि चलो। उसके बाद वो लोग नीचे आते हैं तो सारे सर्वेंट जो थे तो मतलब जो मतलब खाना वग़ैरह होता है वो लगा दे। जब जेके ये देखता है कि खाना मतलब सब उसी का पसंद का है तो वो वी की तरफ देखता है। तो वी जो होता है वो मतलब उसे अपनी आँखों से इशारा करता है कि खाओ। अब यहाँ पे जो वी ने फ़ाइल मँगाई हुई थी तो वो ए टू जेड का मतलब उसे कौन-सा कलर पसंद है, कौन-सी हेयर स्टाइल पसंद है, कौन-सा खाना पसंद है, कौन-सा जगह पसंद है, सारी चीज़ें उसमें लिखा हुआ था। तो फ़िलहाल से उसे ये सारी चीज़ें पसंद आती थी, तो उसने उसी के पसंद का सारा फूड बनवाया हुआ होता है। उसके बाद जो हमारा जेके होता है, वो उठाकर खाने लगता है। तो जो हमारी किम योजिन होती है, वो आती है और उसे देखती है, उसके बाद वो अपनी एक फेक से स्माइल देती है और कहती है, "बेटा कि तुम यहाँ आराम से रहो, तुम्हें कोई चीज़ की दिक्कत हुई तो मुझे बताना।" तो इस पर जो हमारा जेके होता है, वो कहता है, "यस मॉम।" तो वो अपना सर हिला देते हैं। उसके बाद जो हमारी क्योजिन होती है वो कुछ बोलती नहीं है और अपना खाना खाती है और जेके से कहती है अब मैं जा रही हूँ। और वो वहाँ से चली जाती है और उसके डैड भी चले गए थे, वो तो फ़िलहाल से कुछ बोलते ही नहीं हैं। मतलब पूरा जो मेंशन था वो सिर्फ़ मतलब ऐसे ही खाली था, सुनसान, मतलब कोई ज़्यादा किसी से बातें करना ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं था। तो यहाँ पे सिर्फ़ बच कौन गया था, हमारा जेके और वी, और वो दोनों मतलब बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी जो हमारा जेके होता है वो कह सकते हैं बिल्कुल एक क्यूट रैबिट के जैसे दिख रहा था, बनी के जैसे। वो खा रहा होता है और उसके जो खाना होता है वो उसके होठों के किनारे लग रहा होता है। तभी जो हमारा वी उसे देखता है और बस उसे देखते रह जाता है क्योंकि उसका दिल बहुत ज़ोर से धड़का था। मतलब जेके के ऐसी क्यूटनेस को देखकर, और वो उसके करीब होता है और अपने हाथों से उसके होठों के किनारे को चावल को हटाता है और हटाने के बाद उस होठों को, सॉरी मतलब उस खम्भ को वो मतलब लिक कर लेता है और लिक करने के बाद वो कहता है तुम बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एंड डिलीशियस हो। मैं तुम्हें मतलब मन तो कर रहा है कि मैं तुम्हें ऐसे ही कच्चा खा जाऊँ। तो इस पर जो हमारा जेके होता है वो कहता है क्या तुम मुझे कच्चा खाने वाले हो? तो इस पर जो हमारा वी होता है वो हँसने लगता है। उसके बाद वो दोनों अपना-अपना जो लंच होता है वो सारी चीज़ों को खाते हैं। खाने के बाद फिर इस पर हमारा जो कह सकते हैं कि वी था वो कहता है कि आज के दिन तो वो ऑफ़िस नहीं जाएगा, वो घर से ही काम करेगा। तो वो जेके से कहता है क्या तुम रेस्ट करना चाहोगे? तो वो कह देता है हाँ, तो वो लोग ऊपर जाते हैं और जेके हमारा लेट जाता है, उसके बाद वो सो जाता है। इधर जो हमारा वी था वो अपना काम कर रहा होता है लैपटॉप पर बैठकर। उधर हम अदर साइड देखते हैं कि जो किम योजिन होती है और उसके हस्बैंड होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं। वो कहता है कि बस आज रात किसी तरह निकल जाए, उसके बाद मैं उसे छोड़ूँगी नहीं। तो इस पर उसका हस्बैंड कहते हैं कि हाँ, लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ेगा, अगर उसने मुँह खोल दिया तो उस पर जो हमारी कह सकते हैं किम योजिन होती है, वो कहते हैं नहीं खोलेगा, क्योंकि उसकी भी मतलब मेरे पास इलाज है। और इतना कहकर वो ना उसकी मॉम को मतलब उसके मॉम की ओर इशारा करती है। इशारा क्या करती है मतलब पिक लिए रहती है और देखे हुए रहती है और कहती है कि अगर उसने चू-चपड़ करने की कोशिश की तो अभी तक मैंने उसकी मॉम का ऑपरेशन नहीं कराया है, आई मीन उसके डैड का ऑपरेशन नहीं कराया है। अगर वो ज़्यादा बोलेगा तो हम उसके डैड को वहीं पे मार डालेंगे। तो जो हमारा कह सकते हैं कि योंग क्योंग होता है वो हँस रहा होता है और कहता है सच में डार्लिंग तुम बहुत ही ज़्यादा इविल हो। तुम मतलब अपने फ़ायदे के लिए न जाने क्या-क्या कर सकते हो। तो इस पर जो मतलब किम योजिन होती है वो कहती है तुम भी ना कैसी-कैसी बातें करते रहते हो।
और ऐसे कहकर वो हँसने लगती है और मतलब वो लोग ना कह सकते हैं कि शराब पी रहे होते हैं, चेस कर रहे थे और वापस से एन्जॉय कर रहे होते हैं। और इधर इन लोग को ये सारी चीज़ें मतलब मालूम नहीं थी। अब ऐसे ही एकदम शाम के टाइम हो जाती है, जो हमारा जेके होता है उसकी आँख खुलती है तो वो हड़बड़ा के उठता है। तो वी कहता है, "हे! क्या हुआ? तुम ठीक हो?" तभी वो कहता है, "नहीं, वो मैं थोड़ा लेट मतलब देर तक सो गया।" तो वो कहता है, "कोई बात नहीं।" और कहता है कि यार क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तो इस पर जो हमारा कह सकते हैं जेके होता है वो कहता है नहीं, वो ठीक है। उसके बाद वो बैठा ऐसे ही सारी चीज़ों को देख रहा था। उसके बाद वो वी से डरते हुए कहता है कि कल से मैं कॉलेज, तो वो कह देता है कि हाँ, तुम कल से कॉलेज जाओगे। अब कॉलेज जाओगे और अपना वर्क करोगे, उसके बाद सीधा यहाँ पर आ जाओगे। तो वो कह देता है ओके। और उसको मतलब वो बता देता है कि उसके गार्ड रुके उसे छोड़ने के लिए जाएँगे और उसे लेने के लिए उनकी कारें भी जाएँगी। तो वो कह देता है कि ठीक है। अब हम देखते हैं कि इधर ऐसे ही शाम हो जाती है, रात हो जाती है, जो हमारा जेके होता है वो कहता है मैं आपके लिए कुछ बना दूँ? तो इस पर वी कहता है कि क्या तुम मतलब कुछ बना लेते हो खाना? तो वो कहता है कि हाँ, उसे खाना बनाने आता है। तो कहता है तो ठीक है फिर मेरे लिए बना दो। उसके बाद वो आता है नीचे किचन में, तो जो सारे सर्वेंट होते हैं उसे झुक कर मतलब शेफ़ लोग उसे बो डाउन करते हैं। उसके बाद कहते हैं यस मास्टर, आपको क्या चाहिए? तो वो कहता है कि मुझे ना मतलब खाना बनाना है। तो जो शेफ़ होता है वो कहता है सर हम बना देंगे। तो वो कहता है नहीं मैं बनाऊँगा। तो वी आता है और कह देता है कि आज से खाना वो मेरे लिए बनाएगा, उसे बनाने दो और उसकी हेल्प करो। तो इस पर जो कह सकते हैं कि सारे शेफ़ होते हैं वो हाँ में अपना सिर हिला देते हैं। उसके बाद जो हमारा जेके होता है वो एक-एक चीज़ को मतलब कट कर रहा होता है सारी वेजीज़ को। उसके बाद वो बनाता है। बनाने के बाद कुछ आइटम बना लेते हैं, कुछ स्वीट्स बनाता है और बनाने के बाद रख देता है। जब मतलब हमारा वी आता है और उसको मतलब कह सकते हैं कि उस लिड को आई मीन ढक्कन को खोल के जब देखता है तो उसमें से खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही होती है। उसके बाद वो एक स्पून उठाता है और उसे मतलब थोड़ा-सा ना ऐसे पीता है और उसके बाद कहता है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है, इट्स यम्मी। उसके बाद वो कहता है कि इसे बाउल में डालो। उसके बाद वो एक नूडल्स रहता है, तो वो उसे देता है उस नूडल्स को बाद देता है। उसके बाद वो जो हमारा वी होता है उस नूडल्स को उठा-उठा के मज़े से खा रहा होता है। उसके बाद खा लेने के बाद वो उस स्वीट्स को खाते हैं जो कि मुँह में जाते ही एकदम घुल जाती है। इतनी ज़्यादा मतलब वो टेस्टी होती है। तो वो कहता है हाँ, तुम मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा खाना बनाते हो। उसके बाद वो कह देता है कि तुम ही मेरे लिए फूड को बनाया करना। तो जो हमारा जेके होता है वो अपनी मतलब इतनी ढेर सारी तारीफ़ी के सुनकर वो खुश हो गया था। वो कह देता है ओके। उसके बाद वो ऊपर आते हैं और आने के बाद जेके को हमारा पता है कि आज उसकी शादी है, तो आज उसकी वेडिंग नाइट है, तो ये सारी चीज़ों को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस था। तभी जो हमारा वी होता है वो पीछे से उसे हग कर लेता है और कहता है, "ये क्या तुम सोच रहे हो यही ना कि आज हमारी वेडिंग नाइट है? कोई बात नहीं, तुम अभी अनकंफर्टेबल हो। जिस दिन तुम्हें मतलब अच्छा लगेगा उस दिन बता देना। वैसे तो अगर तुम चाहो तो मैं अभी भी।" तो जो हमारा जेके होता है वो ना अचानक से कहता है नहीं मैं अब अभी ना प्रिपेयर नहीं है। तो इस पर जो हमारा वी होता है वो उसके बालों को खराब कर देता है और कहता है माय क्यूट बनी। इतना कहकर उसके ना चीक्स पर किस करता है। उसके बाद उसे अपनी बाहों में उठाता है और बेड पर ले जाकर लिटा देता है और कहता है हे क्या तुम ठीक हो? तो वो कह देता है हाँ। उसके बाद आता है और आने के बाद उसके फ़ॉरहेड पर किस करता है, उसके नोज़ पर किस करता है और उसके लिप्स पर छोटा-सा पैक करता है और उसे सक करता है और कहता है तुम्हारे ये पिंक लिप्स बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा मन तो कर रहा है मैं इन्हें चूस लूँ, मैं इन्हें खा जाऊँ। इतना कहकर वो ना ऐसे ही उसे अपनी बाहों में भरता है और उसकी जो ओमेगा सेंस थी ना वो कह सकते हैं थोड़ा-सा सिनेमन एंड रोज़ की स्मेल में जाती थी। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक काम सूदिंग ऐसी स्मेल थी जो कि मतलब वी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होती और वो उसकी इस स्मेल को ना वो सूँघ रहा होता है और उसकी कह सकते हैं उसको अपनी बाहों में लिए हुए मतलब सो जाता है। अब यहाँ पे जो हमारा वी का कह सकते हैं कि बॉडी स्मेल थी, तो वो फ़िलहाल से उसकी जो बॉडी स्मेल थी वो एक जैस्मिन जैस्मिन जैसी उसके बॉडी की स्मेल थी, क्योंकि उसे जैस्मिन का मतलब जो होता था मतलब परफ्यूम वगैरह वो ज़्यादा यूज़ करता था और उसे मतलब उसकी जो बॉडी स्मेल थी वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। तो
फिलहाल से जब हमारा कह सकते हैं कि जेके ये सुनता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा कामिंग और अच्छा लगता है और वो कब उसके बाहों में सो जाता है, उसे खुद ही पता नहीं चलता। जब हमारा वी देखता है कि जेके सो गया है तो वो धीरे से पहले उसके मतलब ऊपर का जो कोट होता है वो उतारता है, उसके बाद उसे सही से पिलो पर लिटाता है, उसके बाद वापस से उसके फोrehead पर किस करता है और कहता है माइन, जेके यू आर माइन। बट तुम मुझे कभी धोखा देने की कोशिश मत करना। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं आई स्वेयर जान से मार लूँगा अपने आप को भी और तुम्हें भी। इतना कहकर वो बस उसे देखे जा रहा होता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय बाय और लाइक्स ज़रूर करना।